हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चंस हैं एचपी टीजीटी एग्जाम 2018 से। इससे पहले भी एक पार्ट 1 वीडियो का आया है जिसमें मैंने कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इसको नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जिबरलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। जिबरलिन प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी किससे की गई थी? तो ऑप्शंस में यहाँ पर है रूट्स ऑफ हायर प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब जब भी हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी डिस्कवरी देखते हैं कि डिस्कवरी उनके कहां से हुई थी या फिर कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जैसे यहाँ पे जिबरलिन से पूछा गया है। अब जिबरलिन की जब हम डिस्कवरी पढ़ते हैं तो जिबरलिन की जो डिस्कवरी हुई थी ये हुई थी फुलिश सीडलिंग डिसीज थी। फुलिश सीडलिंग डिसीज देखी गई थी, ठीक है, वहां से देखा गया था, वहां से जिबरलिन की डिस्कवरी थी, जिसे बैक्टीरिया डिसीज भी बोला जाता है। फुलिश सीडलिंग डिसीज या फिर ये क्या बोला जाता है, इसे बैक्टीरिया डिसीज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था। और ये जो यहाँ पे बेसिकली डिसीज में देखा क्या गया था, यहाँ पे देखी गई थी एब्नॉर्मल इलोंगेशन, मतलब यहाँ पे जो राइस सीडलिंग थी वो एब्नॉर्मली इलोंगेट की थी। और फिर वहां पे देखा था कि ये जो डिसीज है, ये डिसीज एक फंजाई कोज कर रही थी। फंजाई वहां पे थी जिबर्लिया फ्यूजिकोराई, ठीक है। तो फंजाई थी वहां पे क्या, जिबर्लिया फ्यूजिकोराई, और वहीं से ही नाम यहाँ पर आया था जिबर्लिया फ्यूजिकोराई, ठीक है। वहीं से ही फिर यहाँ पे नाम दिया गया था, इस हार्मोन का नाम दिया गया था जिबरलिन। तो यहाँ पे जो जिबरलिन हार्मोन उसकी डिस्कवरी किससे हुई है, फंजाई से। यहाँ पे डिसीज हुई थी राइस सीडलिंग में, एब्नॉर्मल इलोंगेशन था। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, फंजाई इसका राइट आंसर बनेगा। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट भी नहीं आएगा, एल्गी भी नहीं आएगा, बैक्टीरिया भी नहीं आएगा, तो फंजाई यहाँ पर था। तो जैसे देखो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि जिबरलिन की डिस्कवरी किससे हुई है, तो मतलब एक तो आंसर यहाँ पे फंजाई बन सकता है। दूसरा कुछ ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, फंजाई का नेम क्या था, तो फंजाई का नेम क्या था, जिबरलिया फ्यूजिकोराई यहाँ पे था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरॉन इज ग्रीन प्लांट असिस्ट इन। अब जब हम क्या करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो बोरॉन हमारा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। बोरॉन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब यहाँ पे पूछा है बोरॉन का फंक्शन बेसिकली कि बोरॉन किस में हेल्प करता है या फिर प्लांट को किस में असिस्ट करता है। ऑप्शंस ये है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, एक्टिंग एज एंजाइम कोफैक्टर एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे शुगर ट्रांसपोर्ट। अब बोरॉन एक एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब बोरॉन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, अगर हम देखा जाए सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर पोलिनेशन में हेल्प करता है, या फिर सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये सब फंक्शन यहाँ पर होता है, उसमें से एक फंक्शन यहाँ पर सेल का आता है, सॉरी बोरॉन का यहाँ पर आता है शुगर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बोरॉन जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शुगर ट्रांसपोर्ट में। अब फिलम क्या करता है, अब सिंपल सा होगा क्या, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या बनेंगे, वहां पे शुगर बनती है और शुगर को क्या किया जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसलोकेट किया जाता है, ठीक है। फिलम क्या करता है, वहां पे शुगर को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, अब शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, सेल को क्रॉस करना है, ठीक है। सेल को क्रॉस करने के लिए अब शुगर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब वो क्या करता है, सेल को क्रॉस करता है। अब बेसिकली जो बोरॉन है, बोरॉन करता क्या है, शुगर की जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। शुगर की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बोरॉन असिस्ट करता है, बोरॉन हेल्प करता है। और यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स। जब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है तो बनता है बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स, और ये बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स में ही शुगर मोबाइल होती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसलोकेट करती है। तो ऐसा देखा गया है अगर हम प्लांट में बोरॉन को रिमूव कर दे, ठीक है, अगर बोरॉन वहां पे नहीं मिले, बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो जो शुगर है, शुगर की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो ट्रांसलोकेशन वहां पे नहीं हो पाती है। तो बोरॉन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो राइट आंसर जिसका यहाँ पे होगा शुगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके अलावा सेलुलर फॉर्मेशन है, पोलिनेशन है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन है, इसमें क्या करता है, बोरॉन के फंक्शन यहाँ पर आता है, बट शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कैसे, बोरोन शुगर का कॉम्प्लेक्स बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। अब फ्लावरिंग का इंडक्शन होना, फ्लावरिंग इंडक्शन कैसे, जब हम लो टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं प्लांट को, तो फ्लावरिंग इंडक्शन होना, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है। अब ऑप्शंस है फोटोपीरियोडिज्म, क्रायोस्टैट, क्रायोस्कोपी, वर्नलाइजेशन। अब जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म भी इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग होता है, मतलब फ्लावरिंग होती है इसमें भी, बट ये जो डिपेंड करता है ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तभी देखो इसको फोटोपीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट की वजह से, ड्यूरेशन ऑफ लाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
फ्लावरिंग होने में, ठीक है। हम शॉर्ट डे प्लांट्स करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट करते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट करते हैं, तो यहाँ पे लाइट ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ लाइट ड्यूरेशन वैरी करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग में। तो फोटो पीरियडिज्म तो ये फिनोमेना तो मतलब टेम्परेचर वाला ये यहाँ पे नहीं आने वाला। सो नेक्स्ट आता है क्रायोस्टेट। अभी जो क्रायोस्टेट है, क्रायोस्टेट भी क्या होता है, ये एक टाइप का हमारे पास ये एक मशीन होती है, माइक्रोटोम मशीन होती है, ठीक है। क्रायोस्टेट यहाँ पे क्या है, एक माइक्रोटोम मशीन है। माइक्रोटोम मशीन क्या करती है, ये करते हैं यहाँ पे टिश्यूज को कट करने में हेल्प करती है, कट टिश्यूज एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे टिश्यूज को कट करने के लिए क्रायोस्टेट का यूज करते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग को इंडक्शन नहीं करी, तो क्रायोस्टेट भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है क्रायोस्कोपी। अब क्रायोस्कोप में भी केमिस्ट्री में एक टेक्निक यूज की जाती है, किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ये क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक यूज करता है, ठीक है, क्रायोस्कोपी होता है। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट को कैसे, मतलब किसी भी जैसे उसको क्या करता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर किया जाता है, तो उससे मतलब मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करेगा सब्सटेंसेस की, तो क्रायोस्कोपी भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन यहाँ पर फिनोमेना होता है कि जब हम प्लांट को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, तो प्लांट वहां पे क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है वर्नलाइजेशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा वर्नलाइजेशन। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अ प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू। प्लांट कब टर्जिड होगा। अब टर्जिडिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ सेल, ठीक है। सेल यहाँ पे क्या करते हैं, स्वेल हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ सेल। अब सेल की स्वेलिंग कब होगी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ, जब सेल वहां पे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्लूइड कंटेंट। जब सेल ने वहां पे क्या किया, हाई फ्लूइड को, ठीक है, हाई फ्लूइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पे सेल टर्जिड हो जाता है। तो इसको टर्जिडिटी बोला जाता है, ठीक है, कि सेल के स्वेलिंग होना कैसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्लूइड कंटेंट। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेगा, इनटेक मतलब एंट्री करेगी, ठीक है, यहाँ पे वाटर एंटर होगा, तो सेल क्या करेगा, टर्जिड यहाँ पर होगा। अब जैसे ऑप्शन यहाँ पे थी इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिंपल से अलग फिनोमेना चला जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से सिंपल ब्रेक डाउन यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे बनेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, एग्जिट मतलब वाटर क्या करता है, सेल से बाहर आएगा, एग्जिट यहाँ पर, तो एक्सोस्मोसिस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक्सोस्मोसिस से सेल टर्जिड नहीं होगा, ठीक है, सेल की श्रिंकेज वहां पर होगी। नेक्स्ट आता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से सेल स्वेल करेगा, तो सेल टर्जिड यहाँ पर होगा, तो एंडोस्मोसिस यहाँ पर होगा। प्लाज्मोलिसिस में भी क्या होता है, सेल की श्रिंकेज होती है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर क्या करता है, रिमूव होता है, सेल की श्रिंकेज यहाँ पर होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, एंडोस्मोसिस यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे फैक्टर्स ने कुछ 4 फैक्टर्स है, इसमें से ये बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन सिंपल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की फॉर्म में जब क्या करता है, प्लांट की लीफ से क्या करेगा, वाटर लॉस होता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 फैक्टर्स मेंशन है, टेम्परेचर, लाइट, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चारों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट, मतलब चारों फैक्टर ही अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन रेट को। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज करता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द टेम्परेचर एंड द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे लाइट आता है। लाइट में भी क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन में यहाँ पर आता है। नेक्स्ट आता है विंड। अब विंड भी जितने ज्यादा वहां पर होगा तो वाटर लॉस वहां पे क्या होता है, उतना ज्यादा वहां पर होगा, तो ये भी किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिड एनवायरमेंट जितना ज्यादा वहां पर होगा उतनी कम ट्रांसपिरेशन होगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन में यहाँ पर होगा ह्यूमिडिटी के। तो जितना ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब जितना ज्यादा वाटर वेपर्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ट्रांसपिरेशन का उतना कम हो जाएगा। वैसे तो चारों फैक्टर्स होते हैं, बट इसमें से भी जो सबसे ज्यादा जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, वो हमारे पास यहाँ पर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होगा जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रेगुलेट करता है, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के 2018 से थे, 2018 पेपर से थे। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और वो कुछ और पेपर्स यहाँ पर होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।